हेलो स्टूडेंट, मैं प्रभात सर आप सभी का वेलकम करता हूं एक और नए वीडियो पे। और आज मैं बताऊंगा आपको क्लास 10 का चैप्टर फिफ्थ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज है 5.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है थर्ड। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें मिसिंग बॉक्सेस है, इसे हमें फिल करना है। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है ये बॉक्स 13, इसके बाद वापस से बॉक्स 3। ठीक है, जितने बॉक्सेस दिख रहे हैं इन सब को हमें कंप्लीट करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है 38, ये बॉक्स और लास्ट में है -22। ठीक है, ये हो गए टोटल 5 क्वेश्चन। ठीक है, इसको कर लेते हैं सॉल्व। अब क्वेश्चन में देखिए जो जो दिया गया है इसको पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए क्या दिया गया है। फर्स्ट वाले में 2 है और 26 है। इसका मतलब फर्स्ट टर्म है, इसको क्या बोलते हैं हम, पहले वाले को बोलते हैं फर्स्ट टर्म होता है हमारा A1, A2, A3, A4, A5, A6, इस तरह से चलता है ये। मतलब पहला वाला क्या है, A1 है। A1 को बोल सकते हैं हम A। A1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म जो होता है वो होता है हमारा A। मतलब A1 जो है वो है हमारा A की वैल्यू क्या है 2। इसके अलावा A3 की वैल्यू है 26 और हमें फाइंड क्या करना है A2। ठीक है, टोटल हो गए 3 टर्म हो गए, A1, A2, A3, 3 टर्म हो गए। A1 मतलब A की वैल्यू दी गई है 2, A3 की वैल्यू दी गई है 26 और फाइंड क्या करना है A2। तो जो दिया गया है पहले इसका यूज कर लेते हैं। A3 का मतलब क्या होगा, A3 का मतलब होगा A+2D। ठीक है, A3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं A+2D। ये यहाँ पे जो भी होता है A3 है तो D क्या होगा उससे कम होगा। A5 रहेगा तो A+4D। तो A3 की वैल्यू क्या होगा A+2D इक्वल टू में 26। A की वैल्यू जो 2 है उसको हम यहाँ पुट कर देंगे। ये हो गया 2+2D इक्वल टू में 26। तो 2D इक्वल टू ये हो गया 26 प्लस 2 इधर जाएगा माइनस का 2। तो 2D इक्वल टू 26 माइनस 2 का 24। तो D इक्वल टू 24/2 इधर आएगा। ये हो गया 12। A की वैल्यू 2 थी, D की वैल्यू निकल गई 12। अब हमें फाइंड क्या करना है A2। तो A2 का मतलब क्या होगा, A2 का मतलब होगा A प्लस, यहाँ 2 है तो यहाँ क्या आएगा 1 आएगा, A+1D। ठीक है, तो A2 इक्वल टू मिलेगा, A की वैल्यू हमारी है 2 प्लस D की वैल्यू अभी हमने निकाला है तुरंत 12। मतलब A2 की वैल्यू आ गई 14। ठीक है, A2 की वैल्यू आ गई 14, इसमें हम फिल कर देंगे 14। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, पहले तो बॉक्स है, मतलब A1 की A की वैल्यू तो दिया नहीं है, दिया क्या हमें A2 की वैल्यू दी गई है 13। इसके अलावा ये भी नहीं दिया है, ये दिया गया मतलब 4। A4 की वैल्यू है, A4 की वैल्यू दिया गया है 3। ठीक है, ये देखिए ये A1, A2, A3, A4, A2 और A4 इन दोनों की वैल्यू दी गई है। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है A की वैल्यू और A3 की वैल्यू। हमें फाइंड करना है A और A3, दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A2 को हम लिखेंगे A+D। A2 का मतलब क्या होगा, D की वैल्यू एक कम होती है, यहाँ जो भी रहता है 2 रहेगा तो यहाँ आएगा 1D। तो A+D की वैल्यू हो गई 13। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। A4 का मतलब क्या होगा A+3D इक्वल टू में 3। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम निकालेंगे A और D की वैल्यू, उसके बाद हम फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू। तो इन दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस डी इक्वल टू में 13 और सेकेंड है a प्लस 3d इक्वल टू में 3। ये दो इक्वेशन हो गया। इसको कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ प्लस ए है, ये हो जाएगा माइनस ए, प्लस वाला माइनस, ये भी प्लस वाला माइनस। ठीक है, ये दो इक्वेशन को सॉल्व करने के हम ये इस मेथड का यूज कर रहे हैं एलिमिनेशन का। तो ये प्लस है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे का साइन सभी चेंज हो गया, प्लस से माइनस से कैंसिल हो गया। यहाँ है 1d और यहाँ है माइनस का 3d। 3d में से 1d जाएगा तो बचेगा माइनस का 2d। 13 में से -3 करेंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 10। अब d इक्वल टू 10, -2 इधर आएगा तो अपॉन में आ जाएगा। अब ये 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे, ये मिल गया माइनस का 5। -5 मिल गया d की वैल्यू। इसको हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, a प्लस डी इक्वल टू 13। तो d की वैल्यू पुट करेंगे -5, तो ये हो गया -5 इक्वल टू में 13। a इक्वल टू 13, -5 इधर आएगा तो +5, मतलब ये वैल्यू हो जाएगा 18। हमने क्या क्या निकाल लिया, एक तो निकाला d और एक क्या निकाला a, दोनों वैल्यू निकल गई है। अब फाइंड करेंगे हम a और a3। तो a की वैल्यू तो 18 है, ठीक है, ये तो हमारा पहले ही निकला हुआ है। और a3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a3 का मतलब क्या होगा, a प्लस 2d, यहाँ 3 है तो d की वैल्यू आएगी 2। a की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 18 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू हमने निकाली है -5, यहाँ पुट कर देंगे -5। ये हो गया 18 प्लस माइनस हो जाएगा -2 5 जा 10, तो ये निकल जाएगा हमारा 8। 18 में से 10 माइनस करेंगे, निकल गया 8। इसको फिल कर लेते हैं। तो a की वैल्यू है 18, यहाँ लिख दिया 18, और a3 की वैल्यू है 8। ठीक है, और d की वैल्यू क्या निकला तुम्हारा -5, मतलब डिफरेंस क्या हो रहा है, -5 होता जा रहा है। 18 से -5 करेंगे 13, 13 से -5 करेंगे 8, -5 करेंगे हो जाएगा 3। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, a की वैल्यू दी गई है 5, और देखिए ये हो गया a1 a2 a3 a4। a4 की वैल्यू क्या है 9 and 1/2। और क्वेश्चन पूछा गया है a2 और a3। a2 की वैल्यू पूछा है और a3 की वैल्यू पूछा है, दो चीज़ें पूछी गई हैं। तो a4 का मतलब क्या होगा, a प्लस 3d। a4 4 है तो d की वैल्यू हो जाएगी एक कम, a प्लस 3d इक्वल टू में, इसको मिक्स्ड को सिंपल में चेंज कर लेते हैं। 2 9 जा 18 और 1, ये हो गया 19/2। a की वैल्यू 5 यहाँ पुट कर देंगे, प्लस 3d इक्वल टू में है 19/2। ये है 3d इक्वल टू ये है 19/2, ये +5 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 5। तो 3d इक्वल टू एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 2, 2 से 2 में डिवाइड करेंगे 1, 1 का 19 मल्टीप्लाई करेंगे 19, माइनस 1 से 2 में डिवाइड करेंगे 2, 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10। 19 माइनस 10 हो जाएगा 9/2। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये मिल गया हमें 3d इक्वल टू 9/2। 3d इक्वल टू है 9/2। तो d इक्वल टू 3 से इस 9 को डिवाइड कर लीजिए, तो d की वैल्यू क्या आ गई 3/2। ठीक है, 3 से 9 को काट दिया तो d की वैल्यू आ गई 3/2, और a की वैल्यू क्या थी 5। तो a और d की वैल्यू तो हमें मिल गई। अब हमें निकालना क्या है a2 और a3। तो a2 का मतलब क्या होगा, a2 का मतलब हो जाएगा a प्लस d। a की वैल्यू हमारी है 5 और प्लस d की वैल्यू है 3/2।
ठीक है, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 2, 1 से 2 में डिवाइड करेंगे 2, 2 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे 10, प्लस 2 से 2 में डिवाइड करेंगे 1, 1 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो ये वैल्यू मिल गई 13/2। ठीक है, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 13 को, जाएगा 6 टाइम, 2 6 या 12। ठीक है, तो 6 टाइम चला गया 12, 2 6 या 12, ऊपर कितना बचेगा 13 है, तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे है 2। तो ये वैल्यू आ गई हमारी A2 की। अब हम निकालेंगे A3। A3 का मतलब क्या होगा, A प्लस 2D, यहाँ 3 है तो यहाँ बन जाएगा 2D। A की वैल्यू है 5 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू हमने निकाला है 3/2, तो ये है 5 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा 3, मतलब हो गया 8। तो इसको फिल कर लेते हैं। A2 की वैल्यू हमारी है 6.5, ये हो गया 6.5, और 3 की वैल्यू है 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4 दिया गया है, A की वैल्यू है -4, A को हमने लिख दिया -4। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब ये क्या है A6, A6 की वैल्यू है 6। ठीक है, A1 A2 A3 A4 A5 A6, A6 की वैल्यू क्या है 6 है, और A की वैल्यू है -4। हमें निकालना क्या है, A2 A3 A4 A5, ये सारी वैल्यू हमें निकालनी है। A2 A3 A4 और A5, ये चार के चारों वैल्यू निकालनी है। तो A6 का मतलब क्या होगा, A6 का मतलब होगा A प्लस 5D इक्वल टू में 6। ठीक है, यहाँ पे 6 है, इसका मतलब D क्या होगा 5 हो जाएगा। A की वैल्यू क्या है -4 है, प्लस 5D इक्वल टू में 6, तो 5D इक्वल टू 6, -4 इधर आएगा, ये हो जाएगा +4, तो 5D इक्वल टू ये हो गया 10, तो D इक्वल टू 10, 5 इधर आएगा तो अपॉन में हो जाएगा 5, ये डिवाइड करेंगे तो मिल गया 2। तो A की वैल्यू थी हमारे पास -4 और D की वैल्यू हम निकाल लिया 2। अब हम इसको फाइंड कर लेते हैं। A2 इक्वल टू क्या होगा A प्लस D, तो A की वैल्यू है -4 और प्लस D की वैल्यू है +2, तो -4 और +2 मिलके क्या हो जाएगा -2। इसके बाद हम निकालेंगे A3 का मतलब क्या होगा A प्लस 2D, यहाँ 3 है तो यहाँ बनेगा 2D। A की वैल्यू है -4 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू है 2, तो ये हो गया -4 और ये है -4 और ये हो जाएगा +4, दोनों कैंसिल होके हो जाएंगे 0। इसके बाद हम निकालेंगे A4 का मतलब होगा A प्लस 3D, तो A की वैल्यू है -4 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू है 2, तो ये हो गया -4, 3 2 जा 6, तो ये हो गया 6 -4 हो जाएगा 2। इसके बाद हमें निकालना है A5 का मतलब होगा A प्लस 4D, तो A की वैल्यू है -4 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा -4, 4 2 जा +8 हो जाएगा, 8 -4 मिलेगा 4। ठीक है, तो देखिए क्या क्या मिल गया। A2 की वैल्यू में -2 0, A2 की वैल्यू है -2, इसके बाद है 0, इसके बाद है +2 और +4। ठीक है, यहाँ पे D की वैल्यू क्या आई थी +2, इसका मतलब डिफरेंस क्या हो रहा था +2 हो रहा था, तो -4 में +2 करेंगे तो मिलेगा -2, -2 में +2 करेंगे तो 0, 0 में +2 करेंगे तो 2, 2 में +2 करेंगे तो 4, 4 में +2 करेंगे तो 6। ये D की वैल्यू देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सीरीज कैसे चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 तक हो गया, 5 क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए A की वैल्यू नहीं दिया गया है,
और A2 की वैल्यू है 38, ठीक है, A2 की वैल्यू है 38, ये देखिए 2 3 4 5 6, और A6 की वैल्यू है माइनस का 22। A2 दिया गया है और A6 दिया गया है, पूछा क्या क्या है, A की वैल्यू, इसके बाद A3 की वैल्यू, A4 और A5, तीन वैल्यू पूछा है, 4 वैल्यू पूछी गई है, 1 2 3 4, ठीक है, टोटल 4 वैल्यू पूछी गई है। A2 की वैल्यू है 38, तो A2 को हम क्या लिखेंगे, A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस टी, ठीक है, A2 का मतलब क्या होगा, A प्लस टी इक्वल टू में हो गया 38, इसको बनाया इक्वेशन फर्स्ट। A6 का मतलब क्या होगा, A प्लस 5D इक्वल टू में है माइनस का 22, ठीक है, 6 को हमने लिखा, A6 है तो D क्या होगा, एक कम होगा, मतलब A प्लस 5D इक्वल टू में माइनस का 22, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। इन दोनों को सॉल्व करके निकालेंगे A और D की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। दोनों इक्वेशन को लिख लीजिए, A प्लस डी इक्वल टू में 38, और ये है A प्लस 5D इक्वल टू माइनस का 22। इसको कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, A की वैल्यू कैंसिल हो गई, माइनस का 5D और प्लस का 1D, मतलब मिलेगा माइनस का 4D। 38 और 22 दोनों प्लस में है तो प्लस हो जाएंगी ये, मतलब हो जाएगा 60। अब D की वैल्यू निकाल लेते हैं, D इक्वल टू 60, -4 नीचे आएगा तो -4 हो जाएगा, इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 15, ठीक है, D की वैल्यू मिल गई। इस D की वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या उसको उतार लीजिए, A प्लस डी इक्वल टू में 38, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट उतार लिया। यहाँ A प्लस डी की वैल्यू आई है -15, तो ये हमने पुट कर लिया -15 इक्वल टू में 38, तो A इक्वल टू 38, ये -15 इधर आएगा तो +15 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये मिल जाएगा 53, ठीक है, तो A की वैल्यू मिल गई और D की वैल्यू मिल गई। अब हम निकाल लेते हैं सारी वैल्यू। तो सबसे पहले क्या पूछा गया था, A की वैल्यू तो निकल गई है, ठीक है, अगला क्या है A3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A3 का मतलब क्या होगा, A प्लस 2D, तो A की वैल्यू है 53 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू है माइनस का 15, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये है 53, 15 2 हो जाएगा माइनस का 30, तो 53 में से 30 सेपरेट करेंगे, ये हो जाएगा 23, ठीक है, ये मिला हमें 23। इसके बाद हम निकालेंगे A4 निकालेंगे, A4 की वैल्यू क्या होगी, A प्लस 3D, तो A की वैल्यू है 53 प्लस 3 मल्टीप्लाई D की वैल्यू है माइनस का 15, ये हो जाएगा 53, ये हो गया माइनस का 45, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 8। इसके बाद निकाला हमें A5 इक्वल टू मिलेगा A प्लस 4D, A की वैल्यू है 53 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू है माइनस का 15, ठीक है, ये हो गया 53, 15 4 जा हो जाएगा माइनस का 60, तो 53 माइनस 60 करेंगे तो ये मिलेगा हमें माइनस का 7, ठीक है, तो ये देखिए तीनों वैल्यू निकल गई हमारी। एक तो A की वैल्यू हो गई, ये है A3 की वैल्यू, ये है A4 की वैल्यू और ये है A5 की वैल्यू, ठीक है, तो सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं। पहला वाला A क्या हमारा आया है 53, तो यहाँ लिख देते हैं 53, A3 की वैल्यू आई है 23, इसमें पुट कर दीजिए 23, A4 है 8 और लास्ट वैल्यू है माइनस का 7, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।